चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रामा एजुकेशन में, रामा इंस्टीट्यूट में। आज बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे एचटीएमएल इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस पे बेसिक से पहले समझ लीजिए, एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक भाषा है। जैसे अन्य भाषाओं का यूज़ किया गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया अन्य भाषाएं यूज की गई हैं। उसी प्रकार एचटीएमएल से हम वेब पेजेस बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा बड़ा इंटरनेट का भी नॉलेज होना आवश्यक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में जानेंगे तो एचटीएमएल को कोड को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पहले एचटीएमएल से समझने से पहले हम इंटरनेट का इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे, कोड कैसे करने, बिल्कुल बेसिक से कोड समझते चलना। और इस पर देखिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग जैसे पड़ी हुई है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, और इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरनेट का। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटरनेट विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कम्युनिकेशन प्रणाली है, सिस्टम है, जो क्या करता है, लाखों पर्सनल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। और यह नेटवर्क पर दो या दो से अधिक क्या है, डिवाइसेस को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, या कम्युनिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये आपका क्या कहता है, इंटरनेट का मुख्य वर्किंग होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सन 1969 ईस्वी में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, यूएसए डिफेंस एकेडमी द्वारा क्या किया गया, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या है, आर्पानेट के तहत इंटरनेट को डेवलप किया गया। 1990 के प्राइवेट नेटवर्क से जोड़ने का कार्य शुरू किया गया 1990 में, और इसमें लाखों कंप्यूटर को क्या है, डिवाइस के माध्यम से जोड़ दिया गया, जिससे आज हम इंटरनेट देखते हैं। इंटरनेट की बेसिकली शुरुआत होती है आर्पानेट से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से, जिससे आज देखिए पूरे विश्व को इंटरनेट ने कनेक्ट कर रखा है जाके। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू एक प्रकार का सर्वर का तरीके से काम करता है, इंटरनेट का एक सर्वर के रूप में काम करता है, या वेब पेज इंटरनेट आधारित क्या है, सर्वर है, जो मानक तरीके से क्या है, डोमेन और विभिन्न क्या है जाके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, डोमेन वितरित करने के लिए क्या प्रोटोकॉल टूल्स का क्या है, सेट होता है जाके, इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जाके, यहाँ पे जो टिम बर्नर्स ली, जो डब्ल्यू के फाउंडर जिन्होंने डेवलप किया था, ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली, 1989 ईस्वी में क्या किया, 1989 में क्या किया, उन्होंने डब्ल्यू को विकसित किया, और जिसपे लाखों वेब पेजों को क्या है, हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ा गया। और वर्किंग ऑफ वेबसाइट, एक वेबसाइट कैसे वर्क, जो वेबसाइट होती है वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर्स के रूप में क्या है जाता है, और डाटा एक्सेस करके उसको लाता है, और वो आपके वेब पेजेस में क्या है दिखाई देता है। जैसे देखिए हम अब क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, इसको हम मिनिमाइज करेंगे, और ध्यान से समझते चलना कोडिंग कैसे करना है। और ये हमने इसको मिनिमाइज किया। और सबसे पहले यदि आप में सबलाइम नहीं है कोई भी, या तो नोटपैड या सबलाइम कोई भी आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। जैसे अभी हम तुमको डाउनलोड करके बता दे रहे हैं गूगल से, हमने खोला www.google.com, ये गूगल ओपन हो गया। ये गूगल ओपन होते ही इसको हम क्या करते हैं, फुल स्क्रीन कर लिए, और यहाँ पे लिखना सबलाइन, सबलाइन, ठीक है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे हमको कोई कोडिंग करना है, आप सबलाइन में कोडिंग करो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा जाके। और नोटपैड में भी कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा डाउनलोड फॉर क्या है, विंडोज़, इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे, ये नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करके यहाँ पे यहाँ डाउनलोड में चले जाना। यहाँ पे देखिए विंडोज़ दिखा रहा है, विंडोज़ ऑप्शन में क्लिक करोगे, और ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होने लगेगा, डाउनलोड होने लगेगा। देखिए 2 बार हो रहा है, इसको हम ये कर देते हैं। हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड है जाके, तो ये आपका सॉफ्टवेयर कुछ समय लेगा और डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड फोल्डर में ओपन करके आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। ये फाइल है, जैसे वहाँ पे इंस्टॉल वो फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, आपकी फाइल यहाँ पे क्या कर देगी, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए 15 MB का लगभग सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो गया। अब हम इस फोल्डर को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया ओपन करके,
यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके यस करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट कर करके क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। हम इसको कैंसिल कर देते क्योंकि इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब बात करते हैं कोडिंग कैसे करना है। तो देखिए जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो, कोई भी वेबसाइट, हमने ये सर्च किया यहाँ पे, लिखा www.google.com, गूगल ओपन हो गया। गूगल ओपन होते ही जैसे हमने कोई वेबसाइट सर्च किया, सरकारी रिजल्ट .com, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। ये सारा कुछ जो चीज़ें देख रहे हो इस पर ये सारा चीज़ें क्यों दिख रहा है, क्योंकि सब कोडिंग से किया गया है। लिखा तो गया है लेकिन ये एक वेब लैंग्वेज के द्वारा डेवलप करके लिखा गया है। इस पे देखिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ इंस्पेक्ट में गए और इंस्पेक्ट में जाकर देखिए इसका कोड आ गया। जाके यहाँ पे देखिए इस पर लिंक लगा हुआ है जाके, और यहाँ पे लिखा सरकारी रिजल्ट। आप देखिए यहाँ स्क्रीन में ये कोड जो दिख रहा है, यदि हम इस कोड को यहाँ से एडिट कर दें, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट HTML, और ये हमने क्या किया, इसका नाम यहाँ से सरकारी की जगह कोई भी नाम कर दिया। यहाँ पे इस जगह यहाँ पे ये मात्र केवल आपको एक बताने का है तरीका है, ना कि किसी वेबसाइट या डेटा को क्या है हैक करना। तो यहाँ से हमने डेटा को क्या किया, हटाया गया और यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट, और हमने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेलो स्टूडेंट आ गया। कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ें हमने यहाँ पे चेंज किया, हम क्लाइंट साइड कार्य कर रहे हैं, सर्वर में कोई बदलाव नहीं। जैसे हमने F5 बटन दबाया, पेज रिफ्रेश होगा और ये फिर से वैसे ही लिख कर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि यदि सर्वर में बदलाव हो जाएगा तो यहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अब हम वेब पेजेस बनाएंगे और कोड को समझेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब हटाकर सबलाइम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबलाइम लिखोगे, एंटर करोगे, ये आपका पेज खुल कर आ जाएगा। हम नया पेज ले लेते हैं। अब इस पे बेसिक कोड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेव किया, हमने एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे इस पे न्यू में क्लिक किया, लिखा यहाँ पे चलते हैं जाके डेस्कटॉप पे, ये सब हटाकर यहाँ लिखते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं कोड HTML क्लास, और इस फोल्डर में हमने एक फाइल बनाया, सेव कर रहे हैं यहाँ पे HTML बेसिक कोड, और इसको डॉट लगा के सेव करना है। इसका एक्सटेंशन ये डॉट लगा के सेव करोगे तभी आपका वेब ब्राउजर में कोड दिखाई देगा। हमने सेव कर लिया और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टैग लगाया। देखिए जैसे टैग लिख रहे हैं वैसे ही कोड आ गया। इसका स्ट्रक्चर बॉडी लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे HT लिखो, और HT लिखते ही और इंटर करते ही यहाँ पे फिर से एक बार देखिए ये लिखा, और हमने यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन HTML दिख रहा है। जैसे क्लिक करेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये भी कोई भी कोड यदि टाइप होगा HTML में, उसका क्या होता है, डॉक टाइप HTML, जो ये बताता है आप HTML5 में काम कर रहे हैं। HTML कोड आपका बेसिक कोड बताता है। हेड आपका टाइटल या वेबसाइट का मेटा, या उस वेबसाइट को स्क्रॉल करता है, जो क्रॉलिंग रोबोट्स होते हैं वो स्क्रॉल करते हैं, जिससे डेटा आपका एक्सेस होकर गूगल में दिखता है या अन्य सर्च इंजन उसको लाते हैं। टाइटल आपका यूज़ किया जाता है, जो हेडिंग को स्क्रॉल करेगा उस विषय में टाइटल का यूज़ किया जाएगा। जैसे चलिए अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से ये सब हटा दिए, ये सारा कुछ डिलीट कर दिए। डॉक टाइप लिखने के बाद हमने लिखा यहाँ पे HTML और HTML लिया, टैग लगाया, और इसके बाद HTML के बाद बेसिक स्ट्रक्चर आप लगाओ। इस पर हेड क्या लगाना है, हेड, और हेड को क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद हेड के अंदर क्या दिया जाता है, हमेशा टाइटल दिया जाता है, क्योंकि जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसका टाइटल होना बहुत जरूरी है। हमने लिखा रामा एजुकेशन, ठीक है, और यहाँ पे टैग को हमने क्या किया, क्लोज किया। ये क्लोजिंग टैग होता है, जिस पे स्लैश लगा के क्लोज करते हैं वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग टैग। और जो बिना स्लैश का होता है उसे इस टैग को ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और इसे पेयरिंग टैग के नाम से भी जाना जाता है। इसका पेयर है, सबका एक एक पेयर होता है पेयरिंग टैग, जिसका पेयरिंग टैग ने सिंगुलर टैग कहा जाता है। हमने यहाँ पे क्या है क्लिक किया, और इस जगह हमने लिखा बॉडी। बॉडी क्या होता है, बॉडी वेबसाइट का वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है जिसपे हम कोड को देखेंगे या स्क्रीन में हमारा कोड दिखाई देता है। बॉडी के अंदर जितना कोडिंग होगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने बॉडी लगा दिया। बॉडी को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। और देखिए अब बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे,
और HTML शुरू किए थे, तो HTML को भी हमने क्या कर दिया, स्लैश लगा के HTML को भी क्लोज कर लिया। ये हमारा पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अभी हमने बेसिक कोई कोडिंग नहीं किया, हम दिखाते चलेंगे, लेफ्ट राइट रखकर स्क्रीन भी दिखे और उसका जो वर्किंग होगा वो भी आउटपुट भी दिखाई देगा। इसको हमने कंट्रोल एस किया और डेस्कटॉप में आते हैं। ये फाइल हमारी पड़ी होगी यहाँ पे, इस नाम से एक फोल्डर बनाए थे कोड HTML क्लास, और इस फाइल को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे, इसको हम गूगल क्रोम में ओपन कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको, यहाँ से भी क्लोज कर दे रहे हैं। ये फोल्डर में आते हैं और इस पर क्लिक कर कर इसको हम गूगल क्रोम में ओपन विथ गूगल क्रोम में ओपन किया। ये हमारा अभी इस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ साफ कर दें, इस पर हमने टाइटल जो बनाया था वो टाइटल आप देख सकते हैं आसानी से। ये हमारी टाइटल है रामा एजुकेशन, यहाँ पर भी रामा एजुकेशन है। आप यहाँ से डिलीट करो, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं रामा, ठीक है, इंस्टीट्यूट लिखा, और जैसे हमने सेव किया कंट्रोल एस से, इधर पेज को हमने F5 से या इस पर क्लिक करके रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। तो ये क्लियर हो गया, जो हमने हेड लगा के लिखा टाइटल, तो स्क्रीन में जहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ये आपका क्या है, जाके हेड है। और हेड को हमको क्लोज करना चाहिए, हेड छूट गया था, यहाँ पे हेड क्लोज करना जरूरी है, नहीं HTML बॉडी टैग के कोड दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करके यहाँ पे लिखते हैं बॉडी और लिखते हैं H1, और H1 के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HTML बेसिक कोड क्लास। और यहाँ पे हमने क्या किया, H1 टैग को, H1 का मतलब होता है हेडिंग। HTML में 6 प्रकार की हेडिंग का यूज़ किया गया है, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसको कहा जाता है H1। इसी प्रकार H2, H3, H4, H5, और जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे हेडिंग का साइज क्या होता जाएगा। देखिए H2 लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा डियर स्टूडेंट, ठीक है, वेलकम टू HTML बेसिक कोड क्लास, ये हमने लिखा, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेव कर दिया। यहाँ पे ये टैग को हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, H टैग लगाया, स्लैश लगा के H2 को क्लोज कर दिया। अब देखिए जैसे कंट्रोल एस किया और पेज को हमने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे सेकंड हेडिंग आ गई। इसी प्रकार आप H2, H3, H4, H5, H6 6 हेडिंग तक बना सकते हैं। और देखिए यदि ये हमारे ये टैग हैं, बॉडी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, सभी इनको टैग बोला जाता है। ये आपका स्लैश लगा के क्लोजिंग टैग, जैसे H1 है, H1 है आपका क्लोज हुआ। अब देखिए और भी चीज़ें, जैसे पेज का आपको कलर चेंज करना है, तो बॉडी के अंदर क्या करना है, लिखना है BG कलर। तो इसको लिखने मात्र से, अच्छा ये जैसे बताया जा रहा वैसे आप किसी भी कोडिंग में यूज़ करोगे, वैसे यूज़ करोगे, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो ये सारे कोड आपको समझ में आने लगेंगे। हमने यहाँ पे लिखा BG कलर और यहाँ पे लिखा रेड, जैसे लिखा रेड, और हमने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस कर यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, पेज का कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। यदि हमको टेक्स्ट का कलर लिखना है तो यहाँ पे लिखा हमने टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखा डबल कोट, हमने लिख दिया येलो, क्या लिख दिया, येलो, और सेव कर दिया कंट्रोल एस। जैसे रिफ्रेश किया पेज का टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो आप इस तरह बेसिक चीज़ें कोडिंग तैयार कर सकते हैं। चलिए और कुछ टैग के बारे में देखते हैं। जैसे एक टैग है बोल्ड टैग, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बोल्ड टैग, बी टैग से टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ये इन्हें फॉर्मेटिंग टैग के नाम से जाना जाता है। जैसे लिखा हमने हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, और हमने इसको क्या किया, बी टैग को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये आपका बी टैग क्या हो गया, ये उल्टा क्लोज हो गया। यहाँ पे बी टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस किया और इसके बाद यस कर हमने पेज को रिफ्रेश किया, देखिए ये डार्क बोल्ड आया रहा। जैसे हमने इस पर क्या किया, इसी लाइन को हमने ये टेक्स्ट को इसी को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद नीचे वाली लाइन में हमने क्या किया, पेस्ट मार दिया, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या कौन सा टैग लगा दिया, इटैलिक टैग, कौन सा, आई टैग। आई से क्या होता है, टेक्स्ट तिरछा दिखाई देता है। यहाँ पर भी हम टैग को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, आई टैग। कंट्रोल एस किया और एक बार पेज को रिफ्रेश किया, देखिए और ये टेक्स्ट क्या आ रहा, तिरछा आने लगा। अच्छा
आप चाहे टैग को कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो टेक्स्ट को, और यदि सही से कोडिंग कर रहे हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, जबकि CSS अन्य कोडिंग देखेंगे पाइथन वो केस सेंसिटिव होता। केस सेंसिटिव मतलब उस पर कैपिटल स्मॉल में फर्क रहता है। इस पर बी चाहे कैपिटल लिखो चाहे बी स्मॉल, आई स्मॉल लिखो या कैपिटल, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक तरीके से जैसे हमको अंडरलाइन लिखना, अच्छा देखिए ये एक ही लाइन में टेक्स्ट दिख रहा हमारा तो नीचे सेकंड लाइन में आ रहा, तो आपको ये कोडिंग सीधे ही दिखेगी वेब पेजेस में। इसके लिए इसको नीचे लाने के लिए आप BR टैग यूज़ कर सकते हो। BR टैग मतलब ब्रेक लाइन होता है। आप जैसे यूज़ करोगे कंट्रोल एस करोगे और पेज को रिफ्रेश करोगे तो नीचे वाली लाइन में शो करेगा, और जितनी बार BR करोगे उतनी बार क्या करेगा, ये नीचे वाली लाइन में कोड क्या कर देगा, शो कर देगा। यहाँ पे आप क्या कर दो, ये सिंगुलर टैग है BR टैग, आप कंट्रोल एस किया और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये देखिए एक लाइन का स्पेस और बना दिया, जितने बार BR यूज़ करोगे उतना स्पेस बनता जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं यू टैग। यू टैग एक अंडरलाइन टैग है जो टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। वेलकम टू कोड क्लास, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया। कौन सा टैग, यू टैग। कंट्रोल यस किया और इसके बाद पेज को रिफ्रेश किया, देखिए टेक्स्ट क्या आ गया, अंडरलाइन। लेकिन ये भी एक ही लाइन में दिख रहा है क्योंकि आपको यहाँ फिर से BR यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ से आपको लाइन को नीचे लाना। हमने BR टैग यूज़ किया और कंट्रोल यस से सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया, तो ये कोड कहाँ आ जाएगा, नीचे साइड आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है, क्या क्या देख लिया, H1 टैग के बारे में जाना, आप बी टैग के बारे में जाया, आई टैग के बारे में जाना और यू टैग के बारे में। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप कमेंट में बिल्कुल हमें बताइए, ठीक है। जैसा हो, समझ आया नहीं आया या कोई चीज़ें डाउटफुल है तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अब देखिए ये बेसिक चीज़ें समझ में आए। अच्छा, इसको और ज़्यादा स्टाइल प्रदान करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे आपको कुछ कोड, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे SUP सुपर और सब स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे आपको लिखना है x की पावर 2 और प्लस क्या लिखना है, y की पावर क्या है लिखना है 2। अभी हमने ये इस तरह कोड लिखा, कंट्रोल यस से सेव किया, जरा देखिए स्क्रीन में कैसे दिख रहा है, जबकि ये चीज़ें सही नहीं है। रीज़न क्या है, पावर जो होगी वो ऊपर होंगी जाके और ये ऊपर शो ही नहीं कर रही है। हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर लिया, देखिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, यदि जो ये x लिखा है जिसको ऊपर ले जाना है उसके पास क्या है, जैसे 2 ऊपर ले जाना है तो 2 ऊपर ले जाना है तो उसके पहले SUP लिखना, सुपर इसको बोलते हैं, और यहाँ क्लोज कर देना सुपर टैग को, SUP क्लोज कर देना। इसी प्रकार सुपर टैग को यहाँ पर भी वैसे ही क्लोज कर देना, SUP लिखना, और यहाँ पर भी क्या कर देना, SUP लिख कर क्या कर देना, क्लोज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, ऐसे करके क्या हो जाएगा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो, जैसे रिफ्रेश करोगे देखो यहाँ स्क्रीन में दिखा, और इस तरह आपको क्या दिखेगा, जाके ये कोड दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल समझ आ रहा है ना, ऐसे करके क्या कर सकते हो, कोडिंग आप देख सकते हो। इसी प्रकार सब स्क्रिप्ट का कोड जस्ट ऐसे ही करोगे। सब स्क्रिप्ट में SUP लिखना है, जैसे हमने लिखा H2SO4, जैसे ये लिखा, कंट्रोल यस किया और पेज को हमने रिफ्रेश किया, देखो H2SO4 लिखा, जबकि 2 क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कैपिटल से लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, H2SO4, और हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया, 2 को हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लो किस तरह दिखाई देगा। ये देखिए, अब यहाँ पे सिलेक्ट मत करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे लगाइए सब, SUB सब, SUB चाहे स्मॉल से लिखो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, SUB सब, और यहाँ पे क्या लिखो, सब स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, SUB। और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये SO4 लिखा है, या 4 को नीचे लाना है तो यहाँ पर भी SUB, सब स्क्रिप्ट के लिए SUB लिखना है, सुपर के लिए SUP लिखना है, यहाँ पे क्या कर दिया और ये नीचे शो करेंगे SUB, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया और करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश किया, देखिए आपका H2SO4 आ गया, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए क्योंकि पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, ये बेसिक HTML कोडिंग के अंतर्गत है। और जैसे एक टैग है स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या करता है, बीच से इस स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करेगा और लाइन को बीच से क्रॉस करेगा। जैसे हमने लिखा RS रुपए, ठीक है, और डैश लगा के हमने लिखा यहाँ पे 50, और हमने क्या किया, स्ट्राइक टैग क्या कर दिया,
यहाँ पे क्लोज कर दिया, कंट्रोल यस से सेव किया और रिफ्रेश किया जाके, देखिए ये क्रॉस लाइन कर देगा। इस तरह के आप क्या कर सकते हो, बेसिक कोडिंग कर सकते हो जाके। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं जाके, नहीं समझ आ रहा आप एक दो बार क्या है कमेंट में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम उस सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे। चलिए 2 कोड और हम देख लेते हैं बेसिक से बिल्कुल, और ये कोड आपके हैं जाके बिल्कुल आसान कोड है। जैसे आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लो, जैसे एक मार्क्यू टैग है, ठीक है, मार्क्यू टैग MARQUE, मार्क्यू लिखा, हमने लिखा जय विजय, ठीक है, और हमने क्या किया, इस नाम लिखा, और एक सेकेंड, नाम लिखने के बाद यहाँ मार्क्यू टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे आपने मार्क्यू टैग को क्लोज किया और इंटर किया, कंट्रोल एस से सेव किया, और पेज को हमने रिफ्रेश किया, देखिए जय और विजय क्या हो रहे हैं, स्क्रॉल होते हुए दिख रहे हैं। ये केवल इमेज में, केवल टेक्स्ट में नहीं, इमेज में भी लगाया जा सकता, अन्य कोडों में भी यूज़ किया जा सकता। इस तरह आप बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो इस पर कोई पिक्चर लगा सकते हो जाके, स्क्रॉल करते हुए पिक्चर भी दिखे जाके, या हाइपरलिंक भी हम लगा सकते हैं जाके। बहुत चीज़ें हैं कोडिंग में जाके, तो वो चीज़ें हम बिल्कुल देखेंगे चल के। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड कैसे पिक्चर लगाएंगे, मार्क्यू के साथ बैकग्राउंड कैसे, GIF बैकग्राउंड कैसे यूज़ करेंगे, इसके साथ अन्य कोड के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी क्या है, रामा एजुकेशन चैनल को लाइक करो और उसे सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतरीन वीडियो आपको दे पाएँ। धन्यवाद।